Hello friends, welcome to my YouTube channel Sociology Classes. Today start this topic is क्लासिकल लिबरलिज्म। तो आज के इस वीडियो में हम क्लासिकल लिबरलिज्म के विषय में बात करेंगे। क्लासिकल लिबरलिज्म की शुरुआत अगर हम देखते हैं तो एक मिनट, इसकी शुरुआत जॉन लॉक और एडम स्मिथ द्वारा की गई। और ये दोनों जो थिंकर थे ये इन्फ्लुएंसिव एनलाइनमेंट थिंकर थे। इन्फ्लुएंसिव एनलाइनमेंट थिंकर थे। इनका मानना था कि रीज़न के इस्तेमाल से, यदि हम चाहें तो रीज़न के इस्तेमाल से स्टेट को रिफॉर्म कर सकते हैं। और स्टेट को रिफॉर्म करने का मतलब है कि पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना। और जब बात स्टेट की होगी तो साथ ही साथ मार्केट की भी बात होगी। और जब रिफॉर्म स्टेट होगा तो मार्केट भी रिफॉर्म होगा। और स्टेट रिफॉर्म होकर पॉलिटिक्स में जाएगा और मार्केट रिफॉर्म होकर इकोनॉमिक्स में जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोग का। हाँ, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स थे पॉलिटिक्स के, जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स थे वो किसने दिया था? जॉन लॉक ने दिया था। जॉन लॉक ने उसे प्रेजेंट किया। और मार्केट को रिफॉर्म करने का मतलब था कि इकोनॉमिक्स को रिफॉर्म करना। और इसके जो पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स थे वो एडम स्मिथ द्वारा दिए गए थे। तो आज हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो इस लिमिटेड गवर्नमेंटल का फिलोसफिकल फाउंडेशन जॉन लॉक के द्वारा रखा गया था क्लासिकल लिबरलिज्म में। ओके, तो यहाँ आपको एक बात समझना है। देखते हैं हम यहाँ पर हम सबको यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लिबरलिज्म जो था अपने ब्योरेस्ट फॉर्म में क्लासिकल लिबरलिज्म है, ब्योरेस्ट फॉर्म में। ओके, और क्लासिकल लिबरलिज्म के दो डायमेंशन है। पहला है पॉलिटिकल डायमेंशन और दूसरा है इकोनॉमिक डायमेंशन। तो पॉलिटिकल डायमेंशन का रिलेशन किससे है? स्टेट से है। और इकोनॉमिक डायमेंशन का संबंध किससे है? मार्केट से। देखिए, इस वीडियो में हम ज़्यादा इसे बहुत डिटेल नहीं समझाएंगे आप लोग को, बस इसका एक समरी देंगे, छोटा सा हम लोग इसका पढ़ेंगे, इसके विषय में जानेंगे। और इस पर हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग को देंगे और भी डिटेल से। अभी हम यहाँ पे सिर्फ लाइटली समझने की कोशिश करेंगे कि लिबरलिज्म क्या है। तो क्लियर हुआ कि पॉलिटिकल का संबंध किससे है? स्टेट से। और इकोनॉमिक का संबंध किससे? मार्केट से। तो क्लासिकल लिबरलिज्म को समझने के लिए हमें इन दो डायमेंशन को डिटेल में समझना होगा। लेकिन इससे पहले हम ये जानना होगा कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसके आने से पहले स्टेट और मार्केट का कंडीशन क्या था। मतलब ये जब क्लासिकल लिबरलिज्म नहीं आया था, इसके पहले का जो कंडीशन था वो कैसा था? इसके आने से पहले स्टेट व मार्केट किनके कंट्रोल में थे और कैसे फंक्शन करते थे और किस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड थे। तो हम यहाँ पे किस समय की बात कर रहे हैं वो देखें तो अगर ये क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म के पहले की बात है। तो कैपिटलिज्म अपना 19th सेंचुरी में आता है। जब तो बेसिक क्लासिकल लिबरलिज्म हम 17 या 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, उसी समय ये हो रहा था जब कैपिटलिज्म को अप्लाई नहीं किया गया था, जब ये कैपिटलिज्म सोसाइटी में नहीं आया था। उस समय इन दो शब्दों को डिस्क्राइब, मतलब इन दो ही शब्दों से इस क्लासिकल लिबरलिज्म को डिस्क्राइब किया गया। पहला था डेस्पोटिक और दूसरा था टेरनिकल। वो इसलिए कि स्टेट और मार्केट का कुछ हिस्सा जो था वो पावरफुल लोगों के हाथों में था। जो स्टेट व मार्केट को अपने इंटरेस्ट के लिए या अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इसका यूज़ किया करते थे। अब अगर स्टेट की बात हम यहाँ करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म जो था वो, जिनकी अथॉरिटी, रूलर की अथॉरिटी अनलिमिटेड थी। यहाँ पे स्टेट जो है वो था और इसकी जो अथॉरिटी थी वो अनलिमिटेड थी। कैसी थी? अनलिमिटेड थी। और रूलर अपने पावर और अथॉरिटी का यूज़ करके अपने इंटरेस्ट को, सिर्फ खुद के इंटरेस्ट को परसीव करते थे। और इनकी ही मदद से चर्च भी अपने इंटरेस्ट को परसीव किया करते थे। ये था स्टेट का कंडीशन, ये स्टेट का कंडीशन था। अब हम बात करते हैं, मतलब चर्च और राजा, किंग्स, मतलब ये सब अपने इंटरेस्ट को परसीव करते थे। अब स्टेट का तो हो गया बात। अब हम मार्केट की बात यदि करें तो हम देखते हैं कि मार्केट जो था वो मार्केंटिलाइज्म था। मार्केंटिलाइज्म था। उस पॉलिसी में ये रन कर रहा था। मार्केंटिलाइज्म क्या है इसे हम आगे की वीडियो में समझेंगे। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ ये जानना है कि जो मार्केंटिलाइज्म था उससे सबसे अधिक बेनिफिट किन्हें होता था, तो वो थे
एरिस्टोक्रेट्स को और मोनोपोलिस्ट को। ओके, तो ये कंडीशन थी क्लासिकल लिबरलिज्म के आने से पहले। इस कंडीशन के अगेंस्ट ही क्लासिकल लिबरलिज्म का राइज होता है, इसका शुरुआत होता है। तो अब ये समझेंगे हम कि क्लासिकल लिबरलिज्म इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए क्या किया था, किस प्रकार से उसने कार्य किया था इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए। तो हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म जो है, इसने कोशिश की कि स्टेट व मार्केट को फ्री एंड इक्वल बनाया जाए। सिंपल, फ्री एंड इक्वल बनाया जाए इसलिए कि ये हर कोई, मतलब एवरीवन, स्टेट व मार्केट को यूज़ कर सके, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके, अपने लाइफ को और अधिक बेटर बना सके और डेवलपमेंट, मतलब खुद का डेवलपमेंट कर सके। इसके लिए वो स्टेट व मार्केट को फ्री एंड इक्वल बनाने की कोशिश किया करते थे। तो क्लासिकल लिबरलिज्म का टारगेट क्या है? स्टेट व मार्केट दोनों को फ्री एंड इक्वल स्टेट के केस में बनाना। अब अगर हम देखें कि उस समय की जो अथॉरिटी थी उसे रिमूव करके क्या किया गया? लिमिटेड गवर्नमेंट बना दिया गया, लिमिटेड गवर्नमेंट लाया गया। लिमिटेड गवर्नमेंट के मतलब है कि रूलर के ऊपर अब पीपल का कंट्रोल था। ओके, और लिमिटेड गवर्नमेंट को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स भी कहते हैं, इस नाम से भी हम जानते हैं। इस तरह के ऑप्शनल भी आ सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसे देखिएगा। तो ये जो तरीके थे, ये स्टेट को रिफॉर्म किया गया, इस तरीके से ही स्टेट को रिफॉर्म किया गया। क्या किया गया कि लिमिटेड गवर्नमेंट को लाया गया और इससे ही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स का नाम दिया गया। अब स्टेट का तो क्लियर हो गया, अब हम मार्केट की बात करेंगे। तो मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट को फ्री मार्केट इकोनॉमी अपनाया गया। इसका मतलब है कि हर किसी के पास राइट है कि वो अपने मार्केट में पार्टिसिपेट कर सके और अपने प्रोग्रेस व डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सके। फ्री मार्केट का ही देन था कि यूरोप में कैपिटलिज्म व इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। ओके, तो ये इफेक्ट था क्लासिकल लिबरलिज्म का। आज का कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स कैपिटलिस्ट सिस्टम फ्री इकोनॉमी का फाउंडेशन है, जो क्लासिकल लिबरलिज्म के द्वारा ही रखा गया। क्लासिकल लिबरलिज्म के आने के बाद सोसाइटी में के आने से पूर्व सोसाइटी में स्टेट व मार्केट को कुछ इस तरीके से रिफॉर्म किया गया था। क्लियर हुआ कि किस प्रकार से मार्केट को रिफॉर्म किया गया, किस प्रकार से स्टेट को रिफॉर्म किया गया। तो ये जो था, मैंने पहले भी बोला कि ये सब छोटा सा वीडियो था इसको समझाने के लिए। अब इसका हम अच्छे से समझेंगे, देखते हैं। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ पूरे डिटेल में, फिर मैं आप लोग को बताऊँगी। अभी तो फिलहाल हम मैक्स वेबर स्टार्ट किए थे, तो जिसमें हम अथॉरिटी और पावर का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम क्लियर करना चाहते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपका ये जो कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड पुश द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइज।